हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो बेटा इस पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो बेटा जो थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दी है ये एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे? हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा जिसमें सबसे पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाली होती है और दूसरी टर्म कौन सी होती है? एक्स वाली। तो जो एक्स वाली टर्म है अब हम इसे सेंटर में लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म को लास्ट पर लिखेंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब हमने पॉलिनोमियल को लिख लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसकी सबसे पहले हमने निकालनी क्या है? जीरो। तो जीरोस को निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वी सॉल्व। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमें ये पॉलिनोमियल दी है ये किस फॉर्म में दी है? पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो इसे हम किसके ऊपर रखेंगे? जीरो के। अब इसका मीनिंग मैंने पहले भी बताया कि एक्स की वो वैल्यूज मुझे चाहिए जिनके लिए मेरी पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो बन जाए। तो उसे ही हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा अब हमने क्या करना है, अब जो ये पॉलिनोमियल है इसे हम लिखेंगे जीरो के इक्वल 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो और लेफ्ट हैंड साइड पे बनाएंगे फैक्टर। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो बेटा। तो इसका जो x² वाली टर्म का कोफिशिएंट है इसे मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट के साथ। तो हमारे पास आएगा 6 3 are 18। तो 18 के फैक्टर बनाएंगे। 18 1 के टेबल पे भी जाता है बेटा, 2 के टेबल पे भी जा रहा है, उसके बाद 3 के टेबल पे भी जा रहा है, उसके बाद 6 के टेबल पे जा रहा है, उसके बाद 9 के टेबल पे जाएगा और उसके बाद 18 अपने खुद के टेबल पे जाएगा। अब इन फैक्टर में से मुझे वो फैक्टर चाहिए जिससे मेरी मिडिल टर्म बन जाए। तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है? माइनस का 7। तो अब मैंने इन फैक्टर को प्लस और माइनस करना है ऐसे कि मेरे पास मिडिल टर्म बननी चाहिए। वो कौन सी बड़ा? माइनस का 7 बनना चाहिए। ठीक है, तो इस फैक्टर से तो बनेगा नहीं। तो जो दूसरे नंबर पे 2 into 9 फैक्टर है, अगर मैं इसे माइनस करूं तो मेरा क्या बन सकता है? 7 बन सकता है। तो मुझे कौन सा 7 चाहिए? माइनस का। तो इन दोनों में से प्यारे बच्चों जो बड़ा है उसके आगे हम लगा देंगे माइनस और दूसरे के आगे लगाएंगे प्लस। तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। तो मेरे पास 7 आएगा माइनस का। तो इसके साथ क्या है? x। तो मैं इसके साथ भी x लगाऊंगा, इसके साथ भी x लगाऊंगा। तो ये मेरी मिडिल टर्म बन चुकी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6x²। तो ये वाली टर्म यहाँ पे आएगी और जो फैक्टर हमने चूज किया है वो यहाँ पे आएगा प्लस 2x माइनस का 9x और ये लास्ट वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ग्रुपिंग करेंगे हम पहली 2 टर्म्स की और लास्ट 2 टर्म्स की। इन दोनों में कॉमन क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? 2x कॉमन है। ठीक है, मैथ्स का नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है? 2। इंग्लिश का अक्षर कौन सा आ रहा है? x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा 3x क्योंकि 2x थी, एक x बाहर जा चुकी है। यहाँ पे आएगा प्लस 2x का 2x बाहर जा चुका है, उसकी जगह पे क्या आएगा बेटा? 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x तो कॉमन नहीं आएगी। ठीक है, क्या कॉमन आएगा? 3। तो और माइनस भी दोनों में है, तो माइनस का 3 मैंने बाहर निकाल लिया बच्चों। अब 3 9 कितना हो गया? 3 3 are 9। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3x माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। यहाँ पे क्या आएगा? 3 1 are 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या हमारे जो फैक्टर्स बने हैं वो ठीक बने हैं। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा? 3x प्लस 1। यहाँ पे भी क्या है? 3x प्लस 1। अगर हमारा ये सेम आया तो दैट्स मीन हमारे फैक्टर्स क्या बने हैं? बिल्कुल सही बने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 3x प्लस 1 को 1 टाइम लिखेंगे, या हम ये कह लें कि मैंने 3x प्लस 1 को कॉमन निकाल लिया है और उसके अलावा क्या बचा है मेरे पास? 2x माइनस 3। मैंने आपको बताया था शॉर्ट वे में हम कैसे याद रखेंगे बच्चों कि 3x प्लस 1 जो 2 टाइम है उसे सिंगल टाइम लिख दो और उसके अलावा जो दोनों यहाँ पे नंबर्स बचेंगे इन्हें ब्रैकेट में डाल देना। ठीक है, अब इसके बाद अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट कब होगी? जब आइदर 3x प्लस 1 0 होगा या फिर इसमें से 2x माइनस 3 0 होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक 0 होगा, तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी? 0। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? प्लस 1 को ट्रांसफर करो -1, तो x आ गया -1/3। तो पहली जो x की वैल्यू है ये मैं ऐसे कहूंगा ये है मेरे पास अल्फा। ठीक है, हमने एक 0 फाइंड आउट कर लिया प्यारे स्टूडेंट्स। और दूसरी 0 क्या है? 2x -3 को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड पे प्लस का 3 और x मेरे पास आ गया बच्चों 3/2। जो x की दूसरी वैल्यू है ये, इसे मैं कहूंगा ये मेरे पास आ गया बीटा। ठीक है, हमारे पास 2 zeros आ गई हैं। अब हमने क्या करना है बेटा? वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन के लिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर सम ऑफ रूट्स, फॉर सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या है बेटा? कि अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल आना चाहिए? -b/a के। ठीक है, और अल्फा आपके पास क्या है बेटा? अल्फा आपके पास है -1/3
बीटा आपके पास प्यारे बच्चों हमने क्या फाइंड आउट किया है, दैट इज 3/2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2, 3 3 जार 9 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी 3 2 जार 6। एलसीएम ले लिया बेटा। और राइट हैंड साइड पे चेक कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड चेक करो, माइनस और बी की वैल्यू क्या है यहां से चेक कर लेते हैं। तो इसे कंपेयर करो बेटा किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमारे पास बेटा b क्या आई है, ध्यान दो बच्चों, ध्यान से देखना, b हमारे पास क्या है नेगेटिव की -7। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एक माइनस पहले से है जो फार्मूला में है, और b हमारा जो यहाँ पे आई है माइनस की, तो अपॉन a की वैल्यू क्या है हमारे पास a दैट इज 6। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 7/6। तो जब यहाँ पे आ गया 7/6 प्लस का। ठीक है बच्चों, और इसे जब हम सॉल्व करें प्लस का 9 माइनस 2/6 क्या आएगा, तो यहां पे कर देते हैं, अब स्पेस की कमी होगी बच्चों। तो यहां पे आएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर 7/6 और राइट हैंड साइड पे भी क्या आ गया 7/6। तो फॉर द सम ऑफ जीरोस के लिए तो ये वेरीफाइड है। अब हम करेंगे फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे लिखेंगे फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है बेटा, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी c/a के। तो अल्फा हमारे पास क्या था बेटा माइनस का 1/3 इंटू बीटा हमने क्या निकाला है दैट इज 3/2, और c क्या है प्यारे बच्चों, c हमारे पास है ये माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस मत भूल जाना यहाँ पे। तो माइनस का 3, a हमने क्या निकाला है दैट इज 6। तो इसे 3 1 जार 3, तो ये तो कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों -1/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या आया माइनस का 1/2। तो यहाँ पे हम लास्ट पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड द रिलेशन। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया वेरीफाइड। तो आयो बेटा अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज फोर्थ पार्ट। तो बेटा फोर्थ पार्ट अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म्स हैं। पहली टर्म 4u² प्लस 8u, तो इसमें कोई मिडिल टर्म तो है नहीं जिसे स्प्लिट करेंगे। तो इसकी जीरोस निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इसे पहले करने के लिए लिखेंगे कि टू फाइंड जीरोस वी सॉल्व, हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, जो भी पॉलिनोमियल दी है उसे इक्वल किसके रखेंगे, जीरो के। अब जो ये पॉलिनोमियल है बच्चों किस फॉर्म में है, u की फॉर्म में। तो मैं यहां पे लिखूंगा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू 0। मैं पॉलिनोमियल जो u में दी है मैं उसे रखूंगा 0 के इक्वल। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब p ऑफ u को इक्वल रखो। तो pu हमें क्या दिया बेटा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों, वो कैसे आओ देखते हैं। तो अब पहले ही यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है क्योंकि हमारे पास दो ही टर्म है। तो इन ग्रुपिंग में से मैथ का नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है बताइए 4। ठीक है, और इंग्लिश का कौन सा कॉमन आ रहा है बच्चों u। तो ब्रैकेट स्टार्ट, तो क्या हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा u। ठीक है, प्लस अब 8u में से 4u हमने बाहर निकाला तो क्या आएगा बेटा 2। ठीक है, 4 2 जार 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब होगी, जब या तो 4u 0 के इक्वल होगा या फिर u प्लस 2 किसके इक्वल होगा 0 के। तो यहां से u की वैल्यू क्या आएगी बेटा 4, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड पे कहां पे जाएगा डिवाइड में। तो u हमारे पास क्या आएगा 0। तो अल्फा हमारे पास क्या आ गया है बच्चों 0। ठीक है, और दूसरी वैल्यू u की क्या आई है दैट इज -2। तो हम कहेंगे बीटा हमारे पास आया माइनस का 2। तो हमारे पास जीरोस निकालनी थी, जीरोस तो पता चल गई है। अब हमने क्या करना है सेकंड रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो यहां पे हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे बेटा, फॉर सम ऑफ जीरोस के लिए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए हमारा -b/a के। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, अल्फा क्या आया आपका 0 प्लस बीटा क्या आया माइनस का 2 इज इक्वल। अब माइनस डाल लो। अब मेनली बच्चों यहाँ पे बात है कि हमने ए बी की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो इसे भी हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, au² प्लस bu प्लस c। क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे पास u² वाली टर्म भी है, u वाली टर्म भी है, और हमारा मिसिंग क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह पे हम क्या ले लेंगे बेटा 0। ठीक है, तो हमारे पास a क्या आई है, हमारे यहां से a आई है हमारे पास 4, b हमारे पास है 8 और c हमारे पास है बच्चों 0।
क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं बी की, तो बी की वैल्यू क्या आई है 8 और ए हमने क्या निकाला है दैट इज 4। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे 0 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या है 2, तो ये क्या आएगा बेटा माइनस 4 1 जार 4 4 2 जार 8, यहाँ पे आ गया माइनस का 2, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये भी क्या है -2 दैट इज इक्वल टू -2। तो हमारे बच्चों जो सम ऑफ जीरोस है वो तो वेरीफाई हो चुका है रिलेशन सम ऑफ जीरोस का। अब दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करेंगे बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस जो हमारे जीरोस हैं उनकी मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। अल्फा हमारे पास क्या था बच्चों 0 इंटू बीटा हमारे पास क्या था -2, तो सी हमारे पास क्या है 0, ए हमारे पास क्या है 4, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, तो 0 इक्वल टू किसके हो गया 0। तो ये भी जो रिलेशन है बच्चों ये भी क्या हो गया रिलेशन इज वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा? अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी के ऊपर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों।